अगर बहुमत के नाम पर देश पे हो रहे अन्याय से निपटना है, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को अगर संभालना है, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को अगर रोकना है, देश में बढ़ती हुई महंगाई को अगर रोकना है, इन सब प्रश्नों का जवाब मात्र एक है कि जो भूल, जो चूक पिछले 9 वर्षों में और 2 बार इस देश की जनता को बहका कर किया गया, आज उस जनता को जागृत करने की आवश्यकता है। लोगों को सिर्फ झूठ और झूठ परोस कर और मीडिया और अन्य माध्यमों का, सरकारी और संवैधानिक माध्यमों का दुरुपयोग कर स्वयं का अलंकार करते हुए यह मान के चल रहे हैं कि देश की जनता अगर उनने पूर्व इस दिशा को पूर्व कहा तो वो पूर्व मानने में मजबूर है। देश के सामने एक बदलाव की लहर है। लोग नफरत की राजनीति से तंग आ चुके हैं। आतंकित कर कर बहुमत के आधार पर देश की जनता के ऊपर में अपने विचारों को लादने का जो एक सिलसिला, अगर दिन को रात कहा तो रात मानने में मजबूर है, और इसकी पूर्ति और इसका समर्थन देश के कई पढ़े लिखे अंधभक्तों के माध्यम से हम देखते और सुनते भी आ रहे हैं, जो कि बहुत आश्चर्य की। हर एक व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस के प्रति जिन्होंने पूरा जीवन समर्पण किया, कांग्रेस के विचारों को लेकर संघर्ष किया, कांग्रेस के अच्छे दिन हों, कमजोर दिन हों, क्योंकि विचारधारा से जुड़े होने के कारण हम सब एक परिवार के रूप में बंधे हुए, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत और यही हमारे सबसे बड़ी आत्मविश्वास की सबसे बड़ी एक साथ जो हम कहते हैं, वो साथ। गीता श्री जी ने अपने परिवार के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की कि मैं तो कभी परिवार से दूर थी ही नहीं, क्योंकि वैचारिक बंधन इतना मजबूत होता है कि उस बंधन को आप कभी भी लांघ नहीं सकते। कुछ ऐसी घड़ी होती है कि जब कुछ परिस्थितियों के कारण या कभी कभी ऐसा लगता है कि एक आक्रोश, एक क्रोध, एक गुस्सा हो सकता है। क्योंकि मेरे प्रभारी बनने का पहला आगमन था, गीता श्री जी से मेरे कभी ना मुलाकात थी, ना कभी पहचान थी, और वहां पर कार्यक्रम इतना जोश भरा कार्यक्रम था, और मुझे वो घड़ी याद है कि एक बहुत ही सम्माननीय नेत्री दिखने वाली एक महिला और बहुत ही इमोशनल भाव से उन्होंने मुझे एक एनवलप थमाया कि आप इसे पढ़ लेना। और आप जानते हैं कि आने के बाद में कार्यकर्ताओं का उत्साह, सभी बुजुर्गों का यहाँ का मार्गदर्शन देते हुए दूसरे दिन जब मैंने पेपर खोला तो पेपर में मैंने पाया कि प्रेस में गीता श्री जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की गुहार मीडिया के माध्यम से की। मैं उठा और चाय पीने से पहले मैंने एनवलप खोलकर देखा तो उसमें इनकी भावनाएं व्यक्त की गई थी। मुझे मालूम होता कि कोई बात है तो शायद, और मैं जानता तो शायद पहले ही बात कर लेते, क्योंकि कार्तिक उरांव जी का जिक्र झारखंड या बिहार के निर्माण में, यहां पर संगठन की बांधने में उनका योगदान मैंने निश्चित रूप से अपने छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन में जब भी झारखंड से में काम करने का मौका मिला मैंने सुना था। लेकिन तब मुझे ज्ञान हुआ, और उस समय भी मुझे ज्ञान नहीं था कि गीता श्री उरांव जी कार्तिक उरांव जी की सुपुत्री। ये मैं जाहिर रूप से आज इसलिए कह रहा हूं कि एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव जरूर उनका हुआ होगा, लेकिन वैचारिक तौर पर जैसा उन्होंने कहा, क्योंकि उसके बाद मैंने कभी भी कोई शब्द
पार्टी या पक्ष या नेतृत्व के विरोध में कभी उनसे नहीं सुना। राष्ट्रीय स्तर पर जो आदिवासी परिषद है उसमें सतत वो सक्रिय रही हैं और निश्चित रूप से गीताश्री उरांव जी के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी, संगठन को मजबूती मिलेगी, इसमें कोई भी दो मत नहीं। तो पूरा परिवार, कांग्रेस का पूरा पक्ष परिवार, नेतृत्व आपका स्वागत करता है। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि आज आवश्यकता और लक्ष्य और समय ये चाहता है कि हम अपने वैचारिक भावनाओं के साथ साथ अपने उद्देश्य के प्रति बहुत ही स्पष्ट रहें। हमारा लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। और मैं अपनी बहन के नाते और पार्टी की एक वैचारिक नेता के नाते निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि पार्टी का हर सदस्य, पार्टी का हर कार्यकर्ता इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपका पूरा साथ देगा, आपका सम्मान देगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज पूरे देश के सामने एक बदलाव की लहर है। लोग नफरत की राजनीति से तंग आ चुके हैं। आतंकित कर बहुमत के आधार पर देश की जनता के ऊपर में अपने विचारों को लादने का जो एक सिलसिला, संविधान को, लोकतंत्र को दरकिनार कर जिस प्रकार शासन करने की एक नई प्रवृत्ति शुरू हुई है, आज पूरे देश की जनता, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, छोटा व्यवसायी हो, व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर भेदभाव कर समाज के अंदर में जो नफरत का एक जहर घुला जा रहा है, उस जहर से आज देश की जनता पूर्ण रूप से तंग आ चुकी। सुबह से शाम तक लोगों को सिर्फ झूठ और झूठ परोसकर और मीडिया और अन्य माध्यमों का, सरकारी और संवैधानिक माध्यमों का दुरुपयोग कर स्वयं का अलंकार करते हुए यह मान के चल रहे हैं कि देश की जनता, अगर उनने पूर्व इस दिशा को पूर्व कहा तो वो पूर्व मानने में मजबूर है, अगर दिन को रात कहा तो रात मानने में मजबूर है। और इसकी पूर्ति और इसका समर्थन देश के कई पढ़े लिखे अंधभक्तों के माध्यम से हम देखते और सुनते भी आ रहे हैं, जो कि बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन देश की परंपरा, देश की आस्था, देश के रंग बिरंगे, जिसे बगीचा कहा जाता है, हर जाति, धर्म, आस्था, विश्वास, परंपराओं का सम्मान करने वाला जो हमारा समाज है, वह कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमें सरकार बतलाए और कोई विचार बतलाए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या ओढ़ना चाहिए। और यहां तक कि जिस अधिकार के लिए शतकों से, दशकों से नहीं शतकों से, और विशेष रूप से जो इतिहास झारखंड का रहा है, जिस इतिहास के चलते बिरसा मुंडा जी और अनेक महान नेताओं ने एक पूजनीय स्थान बनाते हुए यहां के लोगों के अधिकार के लिए संघर्ष किया है, उस जल जंगल जमीन जिसका नारा सिर्फ नारा न रह के लोगों ने कुर्बानी देकर इसकी सुरक्षा की। आज कोई इस चीज का जिक्र नहीं कर रहा, जैसा कि बंधु जी ने कहा कि आज पार्लियामेंट के अंदर में संविधान को और पार्लियामेंट के जितने भी प्रावधान हैं उनको दरकिनार करते हुए जो अधिकार और संरक्षण कांग्रेस पार्टी ने इन दशकों से और चलती हुए संघर्ष को पूरा मजबूत करते हुए जो कानून बनाया था, आपको आश्चर्य हो कि पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर में
वन संरक्षण बिल आप सब लोगों ने पढ़ा और सुना होगा। एक खुली छूट दे दी गई कि अब वन संरक्षण बिल के माध्यम से कोई भी उद्योगपति, कोई भी पूंजीपति, कोई भी विदेशी कंपनी सहभागी होके और किसी कार्य के लिए भी उस जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था, कानून व्यवस्था की गई थी, इसके चलते हुए संघर्ष हुए, चिपको आंदोलन हुआ इस पर्यावरण को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, आदिवासियों के अधिकारों के लिए। मैं इन चीजों का जिक्र आज विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस वो पक्ष है, वो पार्टी है जिसने ना ही सिर्फ विचारों के साथ लेकिन शहादत देकर भी इन अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है। और झारखंड की तो विशेष पहचान है। और ऐसे अवसर पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हर एक क्षेत्र में, चाहे छोटे व्यापारी हों, उनका धंधा बंद करके बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े उद्योग कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथों दे दिए जा रहे हैं। इन परिस्थितियों का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं साथियों कि आज देश का आवश्यकता है, अगर हमें मुकाबला कर इन अनकही अगर आपातकालीन स्थिति से निपटना है, अगर बहुमत के नाम पर देश पे हो रहे अन्याय से निपटना है, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को अगर संभालना है, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को अगर रोकना है, देश में बढ़ती हुई महंगाई को अगर रोकना है, इन सब प्रश्नों का जवाब मात्र एक है कि जो भूल, जो चूक पिछले 9 वर्षों में और 2 बार इस देश की जनता को बहका कर किया गया, आज उस जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। और वो जागरूकता इन्हीं प्रकार के नेताओं से जो मंच पर बैठते हैं, आप बैठे हैं, आप जैसे जो जागरूक लोग हैं, उनके माध्यम से ही जागरूकता लाई जा सकती है। और इसीलिए आवश्यकता की समवैचारिक लोग, आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस और कांग्रेस से भी उठकर जितने भी विरोधी पक्ष, सब ने एक मिलाकर इंडिया गठबंधन के तहत एक आने का संकल्प किया। और उद्देश्य मात्र यह है कि हमारा दुश्मन, हमारी लड़ाई भले ही वैचारिक रूप से हो, क्योंकि ये लड़ाई गांधी और गोडसे इन विचारों की लड़ाई है। ये लड़ाई अमीरी और गरीब की लड़ाई है, ये लड़ाई अधिकार की लड़ाई है। और इसके चलते हुए हर पक्ष ने, नेतृत्व ने यहां तक के कहा कि अगर इसके लिए हमको कुछ भी कुर्बानी देना पड़े तो हम सब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस शासन को यहां से उखाड़ के फेंकना आवश्यक है। मैंने ये पूरी भूमिका इस पार्श्वभूमि पर कही कि आज स्वयं का लक्ष्य रखने के बदले हमको आवश्यक होगा, एक तो पार्टी अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी संगठन के बांधने के लिए, और दूसरा आज पूरे प्रदेश के अंदर में पिछले साल 1.5 साल से सतत रात दिन कार्यकर्ता वो सड़कों पर है संगठन के सशक्तिकरण और मजबूतीकरण के लिए, और उसे अब तैयार किया जा रहा है 2024 की चुनौती के लिए, ताकि झारखंड के अंदर में 14 की 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को विजयी बना सके। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारी सूझबूझ, हमारी व्यक्तिगत जो भी आशाएं आकांक्षाएं हर व्यक्ति की होती, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहूं कि हमारा सबसे परम लक्ष्य, उससे हमें नहीं चूकना चाहिए, वो है सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर हम अपने दुश्मन को परास्त करें, उन विचारों को परास्त करें, उनके उम्मीदवारों को परास्त करें और लोगों के बीच में एक एकता का उदाहरण दें, ताकि लोगों का विश्वास हम पर बन सके। तो इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं गीता शिवराम जी का, और उम्मीद करता हूं कि उनके आने से ताकत ही नहीं लेकिन संगठन को भी मजबूती होगी और आने वाली चुनौतियों का सामना हम सब मिलकर करेंगे। आप सब लोगों का यहां उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत thefollowup.in. Like, share, and subscribe.